एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, नहाना धोना, क्लीनिंग वगैरह, पूजा पाठ। और आज शनिवार है तो मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो मेरे घर में कोई किसी को पसंद नहीं है, तो मैं तहरी बनाऊँगी। मतलब चावल में बस 1 चम्मच मैं उसमें उड़द दाल मिक्स कर दूँगी, और उसकी आप उसे वेजिटेबल पुलाव भी बोल सकते हैं, तहरी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही अभी मैं बनाऊँगी लंच में। और मेरा व्रत है अभी, आज सावन का शनि प्रदोष था, तो मैंने सोचा कि मैं व्रत कर लूँ। तो अभी मेरा व्रत है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड शिफ्ट के काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे माता जी अपने लिए काट रही हैं एप्पल। अम्मा सेब खाएंगी? मेरी अम्मा नाश्ता में सेब खाती हैं, फ्रूट्स। इनको तीखा चटपटा मसालेदार नाश्ता इनको नहीं चलता, इनका पेट नहीं ठीक रहता ना, इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा चावल भिगो दिया है, और ये दूध उबलने के लिए रखा है। और ये मेरे देवर जी जा रहे हैं अभी, हेलो कर रहे हैं गाइस, बाय बाय कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं साथ ही साथ। सो गाइस, देखा मैं एक साथ कितने सारे काम कर रही हूँ। यहाँ पे दूध उबलने के लिए रखा है, अभी खाना भी बना रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ। तो सारी औरतें ऐसे ही करती हैं, इसी को तो कहते हैं नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं तहरी, और आप ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, मना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना ये तहरी बना रही हूँ, और जो इतना मैंने अपना काम दिखाया है ना, कि देखिए मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो जो घरेलू जो भी कलह होता है सास बहू का, देवरानी जेठानी का, तो ये कलह का जो मेन कारण होता है ना, ये काम ही होता है, ठीक है। कार्य क्षमता जिसको कहते हैं, वो सबकी अलग अलग होती है। कोई लोग काम चोरी भी करते हैं, और कोई की क्षमता ही नहीं होती है उतना काम करने की। मतलब बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कम काम करने की क्षमता होती है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि क्षमता तो होती है काम करने की, लेकिन वो आराम पसंद होती हैं, उनको आराम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो दिन भर अपने आप को बिज़ी रखती हैं, उनको काम करना पसंद होता है, वो दिन भर काम करती हैं। तो ये जो काम है ना, ये है घरेलू कलह का कारण, ऐसा मुझे लगता है। सास बहू, देवरानी जेठानी सब में, या जनरेशन वाइज। मान लीजिए सास है, अपने टाइम पे वो बहुत काम की है, और अब जो बहू आई है तो टाइम बदल गया, समय बदल गया, वो इतना काम नहीं करेंगी। हो सकता है सास के टाइम पे काम वाली बाई ना हो, वो खुद सारा काम करती हो। बहू आई तो घर में नौकर चाकर भी हो गए, तो उसको काम करना मतलब उतना काम नहीं करना पड़ रहा है। तो सास दिन भर, हम तो अपने ज़माने में इतना काम करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और बहू अभी नहीं कर रही है। तो ये एक दिन भर काम के लिए ताना मारना, बोलना। देवरानी जेठानी में भी यही होता है। जेठानी को लगेगा कि अरे मैंने तो अपने टाइम पे इतना काम, सारा काम तो मैं अकेले ही करती थी, और अब देवरानी आ गई तो उसके साथ तो मैं भी हूँ करने के लिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सब होते हैं घरेलू कलह के कारण। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लेकिन दोनों पार्टी, सास बहू हो चाहे देवरानी जेठानी हो, यदि काम को जो बहुत कर रहा है वो भी अपने हिस्से का काम अपने टाइम पे कर ले, और जो नहीं कर रहा है वो भी थोड़ा बहुत अपने काम में आप मतलब अपनी सास के या अपनी जेठानी के या अपनी देवरानी के साथ मिलके हाथ बटा के काम कर लें। और किसी को कोई देखे ना कि ये काम इसका है तो यही करेगा, ये काम उसका है तो वही करेगा। जिसको जो लगे वो अपनी क्षमता के अनुसार काम कर ले। जो नहीं कर पा रहा है वो सामने वालों को बोल दे कि ये काम मैं इतना ही कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, प्रेम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक तो ये घरेलू कलह ख़त्म हो ही जाएगा। सही कह रही हूँ कि नहीं मैं? और आपको मेरी बात सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये तहरी मैंने बना ली है।
और आपको यदि इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसकी फुल रेसिपी दूंगी। वैसे ये अपने यूपी और बिहार में तो सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे मैं कपड़ा ही अपने चेक कर रही हूँ कि कितने धुले कितने नहीं धुले। और 2-3 दिन में ना गाइज़ मैं अपने सारे वार्डरोब को भी अरेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा मेस हो जाता है कपड़ों का। तो यहाँ पे मैं अभी यही कर रही हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि काम जो होता है हर इंसान करना चाहता है अपने अपनी क्षमता के अनुसार। और ये बात ना घर की सभी औरतों को, चाहे वो सास हो, बहू हो, देरानी हो, जेठानी हो, सबको समझना चाहिए। जमाऊंगी सास बहू को दिन भर अपने टाइम का काम न गिनाए कि हाँ हमने इतना किया, तुम लोग कुछ नहीं कर रही हो। 2-3 दिन तो यहाँ पे मैं आपसे अपने कपड़ों का टुकड़ा रो रही जमा हूँ देती कि हूँ, कितना मैस हो ताकि जाता है। खोजूँ तो मिल जाए। ठीक है, आप लोग का भी ऐसे होता है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले तो इस कपड़ों के बीच में मैं अपने कुछ पैसे खोजूँगी। ठीक है, जल्दी जल्दी में ना इन्हीं के बीच में मैं डाल देती हूँ, और बहुत दिन से देख रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। तो अभी सबसे पहले तो मैं पैसा खोजूँगी, देखती हूँ मिलता है कि नहीं। मिल गया। मेरे मोबाइल का ये प्रॉब्लम है। तो चलिए पैसा मिल गया, और अब कपड़े फटाफट से मैं अरेंज कर लेती हूँ। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़ अभी हो गई है रात, और पूरे दिन की भाग दौड़ मैंने आपसे शेयर की। और अभी रात शाम को मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि सुबह नहीं गई थी, आज प्रदोष था। तो प्रदोष काल में ही मैंने सोचा कि जाऊंगी मंदिर। तो मंदिर से आके फटाफट से डिनर बनाया, अपने लिए फलहार बनाया। और इतनी नीचे गर्मी हो गई थी ना, तो मैं अभी ऊपर अपने बेडरूम में आ गई। यहीं पे मैंने फलहार वगैरह अपना खाया, और अब आपसे बातें कर रही हूँ। तो अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा या बुरा। वैसे अच्छा ही करिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।